दोस्तों क्या है पीएफ पेंशन स्कीम, तो पीपीएफ होता है प्राइवेट फंड होता है दोस्तों। तो बात करेंगे पीएफ पेंशन स्कीम है क्या दोस्तों, कितनी पेंशन मिलेगी, किसे मिलेगी दोस्तों, सरकारी कर्मचारी मिलेगी या प्राइवेट कर्मचारी मिलेगी दोस्तों, ये पीएफ पेंशन है क्या दोस्तों। जैसे कि जो प्राइवेट कर्मचारी जो होते हैं दोस्तों, या किसी कंपनी में एम्प्लॉई जो लिमिटेड फैक्ट्री है या किसी जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनका पीएफ कटता है दोस्तों। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें क्या करता है पीएफ करता है दोस्तों। वो क्या करता है कि पेंशन के रूप में जब कर्मचारी सैलरी जो होती है उसका 12% दोस्तों हर महीने करता है दोस्तों। जो कर्मचारी जो पैसा लेगा उसका यानी 10,000 सैलरी उसका 12% दोस्तों कटेगा, यानी 1200 रुपए उसके कट जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार 12% जो इसका सरकार जो इसके फैक्ट्री मालिक है दोस्तों, या जहां काम करता है कंपनी है दोस्तों, उसका भी वो भी अपने 12% इसमें जमा करती है दोस्तों। तो 12% आपका और 12% वो जमा करिए, 24% पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो 12% सरकार जो जमा करती है उसका क्या होगा दोस्तों, 12% में तो उसमें 8.33% दोस्तों, 8.33% वो पीएफ में पेंशन के रूप में जमा होता है दोस्तों। वो पेंशन में जमा होता है 8 यानी 8.25% आपका पेंशन जमा होता है, और बाकी लगभग 4.25% दोस्तों वो आपके पीएफ में जमा होता है। पीएफ जब आप रिटायर कर्मचारी होगा तो उसे जो आपका पैसा दोस्तों और 4.25% जो कंपनी का पैसा वो आपको हर महीने जो जब रिटायर हो जाएंगे तो दोस्तों मिलेगा। जो जब आपको इस पेंशन जब भी मिल सकती है जब आप 10 साल सर्विस पूरी करेंगे, 10 साल सर्विस पूरी करेंगे, यानी किसी कंपनी में आप कार्य करते हैं दोस्तों, जो लिमिटेड कंपनी होती है, अगर आपने 10 साल सर्विस पूरी करी तभी आप पेंशन के हकदार होंगे, उससे पहले हकदार पेंशन के नहीं होंगे। 10 साल से पहले करते हैं जो आपका पैसा जमा है वो आपको मिल जाएगा। तो पेंशन अगर आपको लेनी है, किसी कर्मचारी किसी कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, तो आपको 10 साल सर्विस करना अनिवार्य है। अब आपने देखा होगा कोई कर्मचारी 1 साल इस कंपनी में बाटा में काम कर लिया, 1-2 रिलायंस में काम कर लिया दोस्तों, तो उसका जो पीएफ अकाउंट है वो लगातार कंटिन्यू रहता है दोस्तों। आपने जैसे ही सर्विस यहाँ छोड़ी तो वो जो जोड़ जाएगी दोस्तों, ये भी सर्विस दौरान जहां जहां कंपनी में छोड़ते जाएंगे दोस्तों, वो आपका अकाउंट वही रहेगा, पीएफ अकाउंट वही रहेगा, यानी आपको गैप नहीं रहेगा दोस्तों। मानो 5 साल आपने रिलायंस में काम कर लिया, 5 साल इसमें किसी और कंपनी में काम, दोस्तों 10 साल दोनों जुड़ेंगे दोस्तों। 10 साल के बाद आप अकाउंट के जो पेंशन हकदार कर्मचारी, ऐसे सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी अपने प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है दोस्तों, उसे भी पेंशन का हकदार, उसे भी पेंशन मिलेगी। 10 साल सर्विस अनिवार्य, 10 साल सर्विस करने के बाद ही पेंशन उसे दी जाती है, 10 साल से पहले उसे पेंशन नहीं है। अगर 60 साल तक किसी कंपनी 58 साल आयु तक काम करता दोस्तों, तो उसे जो पेंशन नॉर्मल पेंशन मिलेगी। अगर 59 भी साल काम करता है तो जो पेंशन मिल रही है उसे 4% और बढ़ जाएगा। अगर 60 साल भी उसने काम कर लिया कंपनी में तो उसे 8% पेंशन और इजाफा होगा दोस्तों। जितनी सर्विस करेगा उससे उतनी पेंशन उसे कर्मचारी देगी। ये है पीएफ, जो पेंशन मिलेगी पीएफ में दोस्तों। जो सरकारी कर्मचारी उनका हिसाब अलग है, जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है पीएफ अकाउंट है दोस्तों, कंपल्सरी होता है। हर एक सरकार ने कह दिया है जिस कंपनी में 15 मेंबर ही काम कर रहे हैं दोस्तों, वो उस कंपनी के कर्मचारी को पीएफ कटाना अनिवार्य है दोस्तों। तो कोई कर्मचारी काम कर रहा है प्राइवेट कंपनी में तो अपना पीएफ कटाइए, 12% आपका जमा होगा और 12% कर्मचारी का जो मालिक है वो जमा करेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें। नमस्कार।